हाँ तो बच्चों, ये बायोमोलिक्यूल के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी, ठीक। तो एनसीईआरटी लेके ही बैठना, एक बार सारे वीडियो पढ़ लेना, देख लेना बायोमोलिक्यूल के, तब जाके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये वन करेक्ट वाले हैं, टाइप 1 है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज units in which chain is formed by C1 C4 glycosidic linkage, whereas branching occurs by formation of C1 C6 glycosidic linkage. Structure of glycogen is similar to, अगर इस क्वेश्चन में तुम देखोगे तो यहाँ तक तो बता रखा है सारी कहानी ग्लाइकोजन के बारे में, ठीक है, कि उसमें कैसा कैसा लिंकेज होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू, कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर किससे मैच करता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ डैश दे रखा है। पहला है एमाइलोज, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन, तीसरा है सेलुलोज और चौथा है ग्लूकोज। तो आपको बता दें, ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो ग्लाइकोजन को बोला जाता है एनिमल स्टार्च, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। अब बताना स्टार्च के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन लगभग 80% होता है और ये 20% एमाइलोज, ठीक। और क्योंकि 80% वाला ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एमाइलोज, तो क्या कहते हैं, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है, एमाइलोज जो होता है ये लीनियर होता है, ठीक। तो क्या पूछा है यहाँ पे कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर किससे मैच करता है। तो एक बात बताइए, ग्लाइकोजन क्या एक तरह का स्टार्च ही होता है एनिमल में, ठीक है। तो स्टार्च में मेन कंपोनेंट क्या है, एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। तो किससे सिमिलर बता सकते हो, एमाइलोपेक्टिन से। अब सेकंड हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ एनिमल। अब बताओ, लीवर ऑफ एनिमल मतलब लीवर है, मसल्स हैं और ब्रेन है, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर है, तीन ऑर्गन हो गए, ठीक है, बॉडी में जो पाए जाते हैं। इनमें पाया जाता है, स्टोर होता है कौन, एनिमल स्टार्च यानी कि ग्लाइकोजन। तो इसका आंसर फोर्थ हो गया। थर्ड पे चलते हैं, सुक्रोज जो कि केन शुगर बोला जाता है, इज अ डाइसैकेराइड, एक तरह का डाइसैकेराइड होता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, एक मॉलिक्यूल जब लेते हैं सुक्रोज का, उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, पढ़े हो, ठीक है। तो क्या मिलता है, तो हमें मिलते हैं दो मोनोसैकेराइड, कौन कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो एक मोल ग्लूकोज और एक मोल फ्रक्टोज, इसका आंसर क्या चला गया, तीसरा, ठीक। फोर्थ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट एनोमर। एनोमर क्या होते हैं, तो सबसे पहले एनोमर आप जानते रहिए। एनोमर देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक प्रोजेक्शन, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो साइक्लिक प्रोजेक्शन या हैवर्थ प्रोजेक्शन आप देखिए पहले। तो क्या ये दोनों एनोमर हो सकते हैं आपस में, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये एनोमर नहीं होगा। अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं, पूछा एनोमर कौन से हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये दो ऑप्शन हो गए, ये कभी एनोमर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तीसरा चौथा अगर देखोगे तो तीसरे में ये देख रहे हो एक रिंग बना हुआ है, रिंग, रिंग स्ट्रक्चर। तो अगर रिंग स्ट्रक्चर है तो उसी में आप एनोमर देख सकते हैं, पहली कंडीशन तो यही हो गई। तो इसमें एनोमर हो सकता है या फोर्थ वाले में हो सकता है। तो थर्ड है कि फोर्थ है एनोमर। ये चेक करने के लिए आप क्या देखेंगे, साइक्लिक देख लिए, अब क्या देखना है कि C1, ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन पे अगर 6 मेंबर्ड की रिंग है, आप गिन सकते हैं यहाँ पे, एक ऑक्सीजन हो गया और 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, यानी 6 मेंबर्ड की यहाँ रिंग दी हुई है सारी। अगर 6 मेंबर्ड की रिंग है तो हमेशा C1 को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो एनोमेरिक कार्बन हो गया है, C1 को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, ठीक है ना। तो C1 एनोमेरिक हो गया। अब C1 पे, केवल C1 पे OH की पोजीशन लेफ्ट और राइट होगी, तो उसी को कहते हैं एनोमर। आओ चेक करते हैं। तो तीसरे में देख रहे हैं, ये C1 है, ये C1 है, C1 पे ध्यान देना। तो C1 पे देखना OH राइट है और इधर C1 पे OH लेफ्ट है। चलो ठीक है, दोनों में C1 पे OH की पोजीशन चेंज हो गई। बाकी जरा देख लेना, बाकी सब, बाकी सारा देखो, C2 पे OH यहाँ पे राइट है, इसमें भी राइट है, इसमें H राइट है, H राइट है, OH राइट है, OH राइट है, ठीक है। बाकी सब सेम है, केवल और केवल C1 पे OH की पोजीशन चेंज हो रही है दोनों में। तो ये दोनों हो गए एनोमर, आंसर आ गया तीसरा। फोर्थ वाला भी एक बार देख लेते हैं। फोर्थ वाले में देखना C1 पे इसमें भी पोजीशन अलग है, तो ये भी एनोमर हो सकता है, लेकिन क्या वाकई में ये एनोमर है, चेक कर लेते हैं आगे।
C2 पे देखना, C2 पे OH राइट, यहाँ C2 पे OH लेफ्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि केवल और केवल C1 पर ही चेंज होना चाहिए, C2 C3 C4 पे हो गया तो बेटा उसको एनोमर नहीं कहते, तो फोर्थ वाला आंसर नहीं होगा। अब आते हैं अगले पे, क्वेश्चन फिफ्थ। प्रोटीन आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दैट इज अल्फा एंड बीटा, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, ये दो तरीके का होता है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म में होता है और बीटा प्लेट के फॉर्म में होता है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाई, बोल रहा है अब अल्फा हेलिक्स जो है ये किससे स्टेबल होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स वाले किससे स्टेबल होते हैं, हेलिक्स होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है ना। तो राइट हैंडेड हेलिक्स जो होता है ये हमेशा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबल होता है। कैसे, यहाँ पे NH है और इस मोड पे क्या है भाई, CO, इस टर्न पे CO है, ऊपर वाले टर्न पे NH है, तो NH का ये H हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है ये O से, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये हेलिक्स स्टेबल होता है, यही पूछा है, तो थर्ड आंसर चला गया, ठीक है। सिक्स वाले पे चलते हैं। इन डाइसैक्राइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैक्राइड दैट इज अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ नॉन रिड्यूसिंग शुगर की क्या बताया, डेफिनेशन बताया कि अगर अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप रिंग में आपको बॉन्डेड दिखें, मतलब एग्जैक्टली आप पता ना लगा पाएँ कि कहाँ है अल्डिहाइड और कीटोन, तो उन्हें कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ तक ये बता रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैक्राइड इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब बोल रहा है ये जो हमने डाइसैक्राइड दिए हैं ऑप्शंस में, इनमें नॉन रिड्यूसिंग कौन है, और चेक करने का तरीका बताते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो डाइसैक्राइड दो रिंग है ना, अगला देखोगे अगले ऑप्शन में, तो देखो सब में दो दो रिंग दिया हुआ है, ठीक है, दो दो रिंग दिया हुआ है, तो सभी डाइसैक्राइड हो गए एक तरीके का। तो डाइसैक्राइड में आप कैसे देखेंगे रिड्यूसिंग की नॉन रिड्यूसिंग, पहले ऑप्शन पे फिर से चलते हैं एक बार। पहले ऑप्शन में देखना रिंग कितने मेंबर की है, पहली रिंग है 6 मेंबर की, दूसरी रिंग भी 6 मेंबर की। अगर 6 मेंबर की रिंग है तो एकदम O के जो नीचे होगा वो C1 होगा, O के जो नीचे होगा वो C1 होगा, ठीक है। C1 पे देखो क्या कहीं डायरेक्टली लिंक OH प्रेजेंट है, इसमें है नहीं है, यहाँ देखो C1 पे OH है, बिल्कुल है। अगर OH मिल गया, इसे कहते हैं हेमी एसिटल पार्ट मिल गया, और जैसे ही हेमी एसिटल पार्ट पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में C1 पे मौजूद है 6 मेंबर की रिंग में, तो उसको कहते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर। क्या कहते हैं, ये रिड्यूसिंग शुगर आ गया, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग में C1 पे, ठीक है। आओ चेक करते हैं अगले पे, सेकेंड वाले में चलते हैं। सेकेंड वाले में देखो तो एक तरह का डाइसैक्राइड है, और डाइसैक्राइड है अगर तो ये दिख रहा होगा आपको सुक्रोज ही है। क्यों सुक्रोज, क्योंकि ये पहला वाला ग्लूकोज का रिंग है, दूसरा वाला फ्रक्टोज का है, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, आओ देखते हैं। ग्लूकोज में ये हो गया नीचे वाला C1 होता है यही, और फ्रक्टोज में देखना इधर राइट साइड में था ना, ये है C2। आप कहोगे C2 पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये फ्रक्टोज है और फ्रक्टोज होता है 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग पे C2 पे चेक करते हैं रिड्यूसिंग, और 6 मेंबर्ड रिंग पे C1 पे, ठीक है। अब देखो C1 में क्या OH है, नहीं है, C2 पे क्या OH है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर OH इन दोनों में नहीं है तो ये नॉन रिड्यूसिंग होगा। वैसे भी अगर आप देख ले रहे हैं कि ये सुक्रोज है तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग ही होता है। तो पूछा था क्वेश्चन में नॉन रिड्यूसिंग कौन है, तो आपको बता दें स्ट्रक्चर देख के आप जान गए कि सेकेंड वाला है, ठीक है। अब आपको पता है चाहे नहीं हो कि ये सुक्रोज है, लेकिन आप अगर C1 C2 देख ले रहे हैं, कितने मेंबर की रिंग है देख ले रहे हैं, तो आप आराम से निकाल देंगे कि रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग। अगर हेमी एसिटल पार्ट दिख जाएगा तो क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग, नहीं दिखेगा तो क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग। कैसे देखते हैं अभी बता चुके हैं, अभी फिर बता रहे हैं। देखिए 6 मेंबर्ड की रिंग है तो ये C1 हो गया, 6 मेंबर्ड की रिंग है तो ये C1 हो गया। देखो C1 पे यहाँ तो OH नहीं है, लेकिन यहाँ पे OH है, सेकेंड वाली रिंग में OH है, तो ओवरऑल जैसे ही OH हुआ, जैसे ये हेमी एसिटल पार्ट मिल गया, हेमी एसिटल पार्ट मिल गया मतलब ये रिड्यूसिंग हो गया। अब फोर्थ वाला देखते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग है C1 है, तो C1 पे OH है, नहीं है, 6 मेंबर्ड रिंग है C1 है, C1 पे OH है, हाँ है, तो ये हेमी एसिटल पार्ट मिल गया, हेमी एसिटल पार्ट मिलते ही क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग हो गया। तो रिड्यूसिंग फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड वाला नॉन रिड्यूसिंग आया क्योंकि उसमें कहीं भी C1 या C2 पे नहीं है OH, और इसमें क्या हो गया, ये भी रिड्यूसिंग हो गया। तो आंसर, क्वेश्चन पूछा था आपका नॉन रिड्यूसिंग, तो आंसर क्या चला गया, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फैक्ट है कि कौन सा इन सब में से कौन सा एसिड एक विटामिन है, तो आप पढ़ लीजिए, यहाँ एस्कॉर्बिक एसिड लिखा है जो विटामिन C का ही नाम होता है, ठीक है, जानते रहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 8, डाई न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर लिंकेज। सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स में या न्यूक्लिक एसिड्स में कौन से लिंकेज होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिखा है ऐसा।
बिटवीन विच कार्बन एटम ऑफ पेंटोस शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर दीज लिंकेज प्रेजेंट। तो आपको बता दें पेंटोस शुगर जो होता है भाई उसमें यहाँ पे अगर ये 5, यहाँ पे अगर ये 5 डैश है, ठीक है, ये हो गया 2 3 4, ये यहाँ पे अगर 5 डैश हो गया तो दूसरी रिंग वाले से जब जुड़ता है तो वो 3 डैश से जुड़ता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि फिफ्थ वाले का एक का फिफ्थ कार्बन एक का थर्ड कार्बन जुड़ता है तो बनता है क्या, डाइन्यूक्लियोटाइड। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 5 डैश 3 डैश जुड़ता है, ठीक है, पहला आंसर हो गया। 9th पे चलते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ। ये पॉलीमर किसके होते हैं, आपको पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड इसका आंसर। न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड आंसर चला गया इसका। 10th पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए क्या गलत है, ये अल्डोहेक्सोज होता है, बिल्कुल सही। HI के साथ रिएक्ट करने पे नॉर्मल हेक्सेन देता है, क्वेश्चन आया हुआ है, सही है। इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, याद रखना बेटा एनसीईआरटी ने दिया है कि 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। 2,4-DNP टेस्ट क्या है, अल्डिहाइड चैप्टर में आप देखे होंगे 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन वाला टेस्ट। तीसरा वाला देखना है, इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म। फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज फॉर्म F से है ना बेटा, तो F से जान लेना ये फ्रक्टोज का फॉर्म होता है फ्यूरेनोज। तो पूछा है ग्लूकोज के बारे में क्या गलत है, तो क्या गलत हो गया, तीसरा, ठीक है, तीसरा फ्यूरेनोज दिया हुआ है। फ्यूरेनोज फ्रक्टोज का होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरेनोज होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज सेड टू बी। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है बेटा, एनसीईआरटी का ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, तो आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, DNA RNA कंटेन 4 बेसेस ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। आपको बता दें नाइट्रोजनस बेस जिनसे आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है, तो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं दो तरीके के, प्यूरीन और पिरिमिडीन, ठीक है, पिरिमिडीन। तो प्यूरीन आपका होता है A और G और पिरिमिडीन होते हैं CUT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ठीक। अब चलिए क्या पूछा है यहाँ पे, बोला है कि कौन सा प्रेजेंट नहीं होता आरएनए में। तो आपको बता दें आरएनए में AG और CU होता है, थाइमिन नहीं होता है, फैक्ट है ये भी, तो ये भी याद करना पड़ेगा, थाइमिन आंसर। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन होते हैं बेटा दो तरीके के, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, ठीक। तो वाटर सॉल्युबल होते हैं B और C और फैट सॉल्युबल होते हैं ADE के। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये बट ऑब्वियस कि ईजिली बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा विटामिन बी है जो एक्सक्रीट नहीं होता, तो ये भी बेटा एनसीईआरटी में लिखा है आपके, विटामिन B12। बाकी सारे विटामिन बी और सी जितने भी हैं सब के सब वाटर सॉल्युबल होकर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, जबकि विटामिन B12 क्या होता है, ये स्टोर हो सकता है बॉडी में, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। अब एक बात बताओ, बेस ये हो गए तुम्हारे दो तरीके के, AG और CUT। तो RNA में क्या नहीं होता, थाइमीन, जबकि DNA में क्या नहीं होता, यूरेसिल, तो यूरेसिल आंसर इसका चला गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड हैव गिवन बिलो, विच ऑफ दीज आर एनोमर। फिर एनोमर की बात कर दिया, तो एनोमर होता है रिंग में, तो देखो रिंग ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है, ये भी 6 मेंबर्ड की रिंग है और ये भी 6 मेंबर्ड की रिंग है, ठीक है। अब देखो एनोमर किस पे देखते हैं, बताए थे आपको C1 पे, C1 पे, C1 पे। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए ऑप्शन से चलिए, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्या एनोमर है, आओ चेक करते हैं। फर्स्ट और सेकंड केवल C1 पे अगर OH की पोजीशन चेंज हो रही होगी तभी एनोमर होगा। C1 पे OH राइट, C1 पे OH लेफ्ट, चलो ठीक है, सही बात है, आगे भी मिला लो, ये राइट है, राइट है, राइट H है, राइट H है, राइट OH है, राइट OH है, बाकी सब सेम है, केवल C1 पे डिफर कर रहा है। तो पहला दूसरा तो एनोमर हो ही गया, ठीक है। आओ दूसरा और तीसरा देखते हैं, C1 पे OH लेफ्ट है, C1 पे OH लेफ्ट है, क्या ये एनोमर कभी होंगे, कभी नहीं होंगे। अब पहला और तीसरा देखो, पहला तीसरा, पहले में क्या है OH राइट साइड, तीसरे में क्या है OH लेफ्ट साइड, तो ये भी एनोमर लग रहा है। आओ आगे आगे मिला लेते हैं पूरा। C2 पे देखना, C2 पे OH राइट है, इसमें भी राइट होना चाहिए, क्या है राइट पे, नहीं है, तो बेटा ये दोनों भी आपस में एनोमर नहीं है, इसका आंसर केवल क्या गया, पहला, बाकी सब गलत। आओ अगला चलते हैं क्वेश्चन 16 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाई इट साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आपको बता दें ग्लूकोज फॉर्म पेंटा एसिटेट, बेटा ये सबसे समझ सकते हैं, ओपन चेन से भी, साइक्लिक से भी। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म ऑक्साइन,
बेटा ये भी समझा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद पेंटा एसिडेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामीन, ये केवल और केवल आप साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही समझ सकते हैं, क्योंकि ओपन चेन में एल्डिहाइड तो दिखता है, और दिखता है तो उसको रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन ये क्या बोल रहा है, नहीं रिएक्ट करता। तो ये आप केवल साइक्लिक से ही समझ सकते हैं, क्योंकि साइक्लिक में कभी ईजिली विजिबल नहीं होता आपको एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो, विच ऑफ देम हैव डी कन्फिग्रेशन। डी और एल कन्फिग्रेशन बताए थे। डी मतलब राइट साइड ओ एच, एल मतलब लेफ्ट साइड ओ एच। किस पोजीशन पे देखते हैं, राइट और लेफ्ट। यहाँ पे नीचे से पहले कायरल पे, नीचे से पहला कायरल ये है, नीचे से पहला कायरल ये है, नीचे से पहला कायरल ये है। तो कायरल पे ओ एच कहाँ है, राइट साइड, तो ये डी हो गया। राइट साइड तो ये डी हो गया, राइट साइड तो ये भी डी हो गया, ठीक है। तो ये तीनों ही डी आए, मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों डी है। आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइसैकेराइड फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज गिवन बिलो। आइडेंटिफाई एनोमेरिक कार्बन एटम इन मोनोसैकेराइड यूनिट। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करिए, एक डाइसैकेराइड दिया हुआ है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। इसमें आप आइडेंटिफाई करिए एनोमेरिक कार्बन कौन सा है। तो आपको बताया थे 6 मेंबर्ड रिंग है तो C1 खोजिए, और 5 मेंबर्ड रिंग है तो C2 खोजिए। तो 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो इसमें C1 कहाँ होगा, नीचे ऑक्सीजन के राइट साइड वाला, ये जो A लिखा है ना, ये C1 होगा। अब यहाँ देखिएगा तो इधर भी राइट साइड अगर आ गया तो गलत हो जाएगा, तो आपको बता दें ये एक डाइसैकेराइड है, लिखा है क्वेश्चन में, ये सुक्रोज है। तो सुक्रोज में लिंकेज होता है ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2। तो बताइए लिंकेज यहीं पे बना है, मतलब ये होगा C2, बी वाला हो गया C2 और ए वाला हो गया C1। अब यही ऑप्शन किसमें मिलेगा आपको, ए ऑफ ग्लूकोज एंड बी ऑफ फ्रक्टोज, यही आपके एनोमर है, ठीक है। क्वेश्चन 18 का थर्ड चला गया। 19 पे चलते हैं। 3 स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो इन विच 2 ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड। विच ऑफ दीज लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज यूनिट आर बिटवीन C1 C4 एंड विच लिंकेज आर बिटवीन C1 एंड C6। C1 C6 किस में लिंकेज दिया है, C1 C4 किस में दिया है, ये पहचानना है। ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा, ये तीसरा, ABC, ठीक। आप चेक करते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग है राइट साइड वाला C1, 6 मेंबर्ड रिंग है राइट साइड वाला C1, ठीक है। अच्छा अगर ये 1 है तो ये 2 होगा सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। तो ये 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। 6 ऐसे ही भी जाएगा। चलो जो भी है, इन दोनों रिंग को जोड़ा गया है इन दोनों कार्बन से, ठीक है। तो कौन कौन सा कार्बन जुड़ा है, पहला इसका और इसका फोर्थ। तो ए वाले ऑप्शन में जुड़ा है बेटा C1 एक का और C4 दूसरे का, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला बी देखिएगा तो ये राइट साइड वाला ये हो गया C1, और इसमें देखिएगा 6 नंबर रिंग, तो ये राइट साइड वाला C1, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये ऊपर वाला 6 होता है, 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। तो ये आपका हो गया 6, ये हो गया 1। C1 C6 जुड़ा है किसमें, बी में। तो C1 C6 जुड़ा है बी में। इधर देखिए थर्ड वाले में देखेंगे तो ओ नीचे रहा ये C1, तो C2 C3 C4 ये फोर्थ, ठीक है। इधर देखिए ओ है तो ये C1, इसमें C1 ऊपर C4, तो थर्ड वाले ऑप्शन में जुड़ा है बेटा C1 और C4 आपस में, ठीक है। तो A और C में आया C1 C4, जबकि B वाले में आया C1 C6। किस ऑप्शन में ऐसा बोल रहा है कि B में C1, ये आपका थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है, ऐसा मिला लीजिएगा। ये आपका जा रहा है तीसरा, पढ़िए देखिए, ठीक। आगे चलते हैं। अब यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा टाइप 2। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर ऑप्शंस में भी करेक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं इन क्वेश्चंस में। आइए, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस एंड ऑल्सो एज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। यहाँ तक बता दिया। आगे बोल रहा है सुक्रोज क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा है सुक्रोज आखिर क्या होता है। तो सुक्रोज एक मोनोसेक्राइड तो होता नहीं बेटा, ग्लूकोज फ्रक्टोज 2 यूनिट से मिलकर बनता है, तो डाइसेक्राइड होता है, तो डाइसेक्राइड हो गया। रिड्यूसिंग नहीं होता बेटा, नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। तो आंसर इसका गया सेकेंड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर, ग्लोबुलर मतलब कि स्फेरिकल होता है ऐसा। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल बेटा बता दें आपको, इंसुलिन तो होता ही है, आपके एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है, ठीक है। केराटिन नहीं होता बेटा, ये फाइब्रस होता है, ठीक है, हेयर लाइक होता है। अल्ब्यूमिन होता है ग्लोबुलर, और मायोसिन भी क्या होता है, फाइबर लाइक होता है। तो आंसर इसका गया बेटा फर्स्ट और थर्ड। 22 पे चलते हैं बेटा। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट आर ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रांच पॉलीमर कौन सा है, एमाइलोज बेटा लीनियर होता है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है, सेलुलर नहीं होता, सेलुलोज नहीं होता बेटा, ये होता है बीटा ग्लूकोज का,
ठीक। और ग्लाइकोजन होता है क्योंकि ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, दोनों ही ब्रांच्ड होते थे। इसका आंसर गया 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक? कौन सा एसिडिक है? आपको बता दें सारे अमीनो एसिड में COOH और NH2 होता है, ठीक है। तो COOH और NH2 जो भी ज़्यादा होगा नंबर में वैसा ही हो जाएगा पूरा का पूरा अमीनो एसिड, ठीक है। इसमें देखोगे तो एक COOH है, एक NH2 है, तो जितना एसिडिक पार्ट उतना बेसिक, तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड मिला। पूछा है कौन से एसिडिक है, पहला न्यूट्रल मिल गया। दूसरे में देखना एक COOH, एक NH2, एक एसिडिक, एक बेसिक और एक एक्स्ट्रा एसिडिक है, तो ओवरऑल कैसे हो गया? एसिडिक हो गया। तीसरा देखोगे तो एक COOH है, एक NH2 है, तो जितना एसिडिक उतना बेसिक, मतलब ये भी न्यूट्रल हो गया। इसमें देखोगे तो एक NH2 बेसिक, एक COOH एसिडिक, तो जितना एसिडिक उतना बेसिक तो है, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा COOH है, तो ये भी क्या हो गया? एसिडिक हो गया। यानी आंसर क्या है इसका? दूसरा और चौथा, ठीक है। चलो एसिडिक पूछा था, दूसरा चौथा है। लाइसिन, लाइसिन का स्ट्रक्चर दे रखा है, क्या होता है? अब जरा देखना, पहला बोल रहा है अल्फा अमीनो एसिड, ये क्या होता है? COOH इसमें बड़ा ग्रुप है, देख लो COOH बड़ा ग्रुप है तो उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा पे NH2 है, बिल्कुल है। अगर अल्फा पे NH2 है तो ऐसे को कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। मान लो ये NH2 यहाँ होता तो क्या कहते हैं? बीटा अमीनो एसिड। बीटा पोजीशन पे अगर होता, सेकंड पोजीशन। फिलहाल लाइसिन तो अल्फा पे NH2 है तो अल्फा अमीनो एसिड हो गया। क्या ये बेसिक अमीनो एसिड है? देखो ये एसिडिक पार्ट, ये बेसिक पार्ट, न्यूट्रल, एक एक्स्ट्रा बेसिक पार्ट दिया है, तो ये कैसा हो गया? बेसिक भी हो गया, बिल्कुल सही। तीसरा देखो अमीनो एसिड सिंथेसाइज इन द बॉडी, सिंथेसाइज अगर होता ये तो ये नॉन एसेंशियल होता, नॉन एसेंशियल होता। लेकिन लाइसिन बेटा, लाइसिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, मतलब ये हमारे डाइट में बाहर से हम खाते हैं, लेते हैं, ठीक है। बॉडी में सिंथेसाइज या बनता नहीं है। बीटा अमीनो एसिड तो बिल्कुल नहीं है, अल्फा पे NH2 है। 25 पे चलते हैं, इसका आंसर हो गया फर्स्ट और सेकेंड। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड आर प्रेजेंट एज 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी फ्यूरेनोज फॉर्म में कौन कौन पाया जाता है? तो आपको बता दें NCERT में दिया है राइबोज होता है आपका 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर, ग्लूकोज तो 6 हो गया, फ्रक्टोज 5 होता है, गैलेक्टोज ग्लूकोज का ही, ग्लूकोज से ही बना सकते हैं आप इपीमर उसका, ठीक है। तो गैलेक्टोज नहीं होता, यानी इसका आंसर हो गया पहला और तीसरा, ये दोनों क्या पाए जाते हैं? 5 मेंबर्ड रिंग पाई जाती है। क्वेश्चन 26 में इन फाइब्रस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई। फाइब्रस प्रोटीन में आपको बता दें डाइसल्फाइड लिंकेज होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता, वंडरवॉल नहीं होता, फैक्ट है, याद करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूरिन बेसिस, ठीक। प्यूरिन कौन है? आपको बताए थे प्यूरिन होते हैं बेटा A और G, तो एडेनिन और गुआनिन ये दोनों हो गए। थाइमिन यूरेसिल होते हैं आपके पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन पूछा था, आंसर हो गया पहला और दूसरा। 28 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर करेक्ट अबाउट एंजाइम? तो सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन हो गया। डाइन्यूक्लियोटाइड नहीं होता बेटा, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होता। बायो कैटलिस्ट, हाँ बायो कैटलिस्ट हो सकता है, आंसर हो गया 1 और 4। बायो कैटलिस्ट मतलब सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स के अंदर रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कराते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, इसलिए इन्हें बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये 28 क्वेश्चन तो लगा लिया बेटा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कहा उसको देख लेना, जिसको समझाएं समझ लेना। इसके आगे देखो शॉर्ट आंसर टाइप दिया है, कुछ मैच द कॉलम भी दिए हुए हैं, तो इनको एक बार देख लेना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हुई बेटा, डाउट वगैरह सब व्हाट्सएप पे पूछ लिया करिए, ठीक।